आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन पहला तो वर्धमान है और दूसरा ह्रासमान है। और फलन हमें दिया है f(x) बराबर 10 माइनस का 6x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले तो अपना फलन लिख लेते हैं। f(x) क्या दिया गया है, 10 माइनस का 6x प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) बराबर या करके, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर कोई फलन का प्रथम अवकलज यानी f(x) 0 से बड़ा है तो फलन कैसा होता है, तब फलन वर्धमान होता है। और अगर f(x) यानी उसका जो प्रथम अवकलज है 0 से छोटा है तो फलन कैसा होता है, ह्रासमान फलन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रथम अवकलज निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं अवकलन से। अब जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, f(x). तो ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x, और 6x का कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और 10 का कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा f' आ गया x, वो कितना आ गया, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस का 3। तो हमारा f' जो है ये आ चुका है। अब पहला उन्होंने कहा है पहले में कि फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए क्या होगा कंडीशन, वर्धमान के लिए ये वाली शर्त लगेगी, यानी कि f' का जो मान है वो ज़्यादा होना चाहिए 0 से। और f' का मान कितना निकाला है हमने, 2x माइनस 3 का मान ज़्यादा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि x बड़ा होना चाहिए 3 से। तो x 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक हमें नहीं पता, तो इसलिए कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। इसका मतलब x का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 लेकर के अनंत तक। ठीक है। और ये हम खुला हुआ अंतराल लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि x का मान 3 के बराबर नहीं है, ना बराबर है, लेकिन 3 से बड़ा है, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो इस अंतराल के लिए तो क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरे में कहा है उन्होंने ह्रासमान। तो ह्रासमान फलन के लिए क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन के लिए उन्होंने ये कहा है कि f' का मान जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। और f' हमारा यहाँ पर क्या है, 2x माइनस का 3, ये 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 3 का मान 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक ये नहीं पता हमें, तो इसलिए हम कहेंगे कि x का मान जो है वो माइनस अनंत से लेकर के 3 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 2 अंतराल हमारे पास आ गए। कौन कौन सा, एक तो आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर के 3। ठीक है, ये तो पहला अंतराल आ गया। ठीक। और दूसरा अंतराल हमारे पास कौन सा आया, x बिलोंग्स टू 3 से लेके अनंत तक। तो इन दोनों में कैसा कैसा है फलन, इस वाले अंतराल में तो, क्योंकि ये इसके लिए आए, तो इस वाले अंतराल में तो फलन क्या है, फलन जो कि हमारा f(x) है वो क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, इसमें तो फलन ह्रासमान है। और इस अंतराल में फलन हमारा f(x) कैसा है, वर्धमान है। ठीक है। तो यही अंतराल हमें ज्ञात करना था, तो इस तरह से हम बता देंगे। ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।